सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में से पाठ 13 गुलाब सिंह का आदर्श पाठ करेंगे। तो चलिए अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलिए। पाठ 13 गुलाब सिंह। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं है। जब हम अमर अंत की कहानी कहने चले हैं, तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चलें। उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया था, पर उसका बार बार खाने को मांगना छोटी सी बहन से सहा ना गया। वह चुपके से गुड़ और चने ले आई और खिला दिए अपने भैया को। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के थोड़े से संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने भी गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई थी। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आँखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धुंधला ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में भी नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। कौमी झंडे का जुलूस था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा अत्याचारी था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह। क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकाले हम झंडा। भाई से बहन ने कहा। बहन फिर बोली, कौन है वह बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने फिर पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। बहन का उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस, ज़रूर निकले झंडा। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल पीला रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांधा। अब भाई डंडा लेकर चला गया। अरे भाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन का आग्रह था। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बाई, जुलूस कौन बनाएगा। तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक और अक्षत लगाकर विदा करो, जैसे कोई राजकुमारी अपने राजकुमार भाई को विदा करती है। राजकुमारी? हाँ, राजकुमारी। बहन ने खुशी की किलकार के साथ ताली दी और दौड़कर एक थाली में थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जलाकर रख लाई। बहन को भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के आसपास घूमती हुई थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए, आरती की और पान का बीड़ा खाने को दिया। पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर की विदाई पर पान का बीड़ा भी देती हैं। भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलाइयाँ ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियाँ
इसी तरह विदा करती थी और देखती खड़ी रह जाती थी। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही। वह बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा, वह उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत कि सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पुकारा, भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, या झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई, पर हाथ में झंडा थामे रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीतकर चले गए थे। अब बहुत से लोग आए। अर्थी उठी। सामने भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडा नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला और बड़ी शान से निकला। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। यह घटना सारी दुनिया में कहीं की भी हो सकती है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है, अनंत है। उस वीर बालक का नाम गुलाब सिंह हो सकता है, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। तो प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी साहित्य में से पाठ 13 गुलाब सिंह का आदर्श पाठ अभी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसी पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर कार्य आपके स्कूल के वेबसाइट में दे दिया गया है, जिसको कि आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर से करना है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ पुनः हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।